स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिग्गज वीरांगना महासंघ की यात्रा दिनांक 11 फरवरी को सुबह 10 बजे रवानगी होते समय का यह दृश्य आप देख रहे हैं। बाड़मेर के दिग्गज और पूर्व वेटनर्स के द्वारा खेमाराम जी की अध्यक्षता में जैसलमेर की टीम को स्वागत करते हुए शहीद स्मारक के ऊपर बाड़मेर के शहीद स्मारक के ऊपर शहीदों को फूल और माल्यार्पण करते हुए जैसलमेर की और बाड़मेर की संयुक्त टीम, जिनमें सूबेदार पोकर सिंह जी और खेमाराम जी और उनके अन्य साथियों ने मिलकर ये भव्य आयोजन किया। बाड़मेर से जोधपुर चलते समय बाड़मेर की टीम का भव्य स्वागत पंचपदरा में पूर्व सैनिकों के द्वारा किया गया, जिसमें वहाँ के दिग्गज पूर्व वेटरन शामिल थे। और अभी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कैप्टन खेमाराम जी और सूबेदार पूर्ण सिंह जी, पोकर सिंह जी और सूबेदार किशोर सिंह जी और वहाँ के स्थानीय दिग्गज गौरव सैनिक जो उनका स्वागत कर रहे हैं। पंचपदरा की वेटनर्स टीम के द्वारा बाड़मेर की टीम का जलपान वगैरह का अरेंजमेंट किया गया और स्वागत के साथ टीम को आगे रवाना किया जोधपुर के लिए। बाड़मेर से चली पूर्व दिग्गज वीरांगना सैन्य न्याय यात्रा का कल्याणपुर में भव्य स्वागत वहाँ के वेटनर्स के द्वारा, जो कि आप सामने देख रहे हैं। जोधपुर के अंदर बाड़मेर की न्याय यात्रा का स्वागत करते हुए शरणनगर सैनिक सेवा संस्था के अध्यक्ष कैप्टन माचाराम जी हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस यात्रा का बैनर लिया और यात्रा को जोधपुर में कल शाम को 7 बजे समाप्त की गई। जलपान के बाद बाड़मेर की टीम वापस रवाना हुई और आज सुबह 11 बजे ये यात्रा आगे नागौर के लिए निकलेगी। जय हिंद, जय भारत। फलोदी जिला के कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास में पूर्व वेटनर वृद्धाराम जी डोडी के द्वारा सांकेतिक ये संदेश देते हुए कि ये यात्रा पीछे ओसियाँ लौट होते हुए आई है और फलोदी से भव्य अभी यात्रा बन के आगे देचू बालेसर सेतरावा होते हुए शेरगढ़ की तरफ निकलेगी। जय। फलोदी से पहुंची न्याय यात्रा का शेरगढ़ में भव्य स्वागत वृद्धाराम जी जो सीनियर वेटनर हैं, जिन्होंने इस यात्रा का पूरा कार्यभार अपने कंधों पे उठा रखा है। जो ओसिया से पीछे पड़ाला गांव पड़ता है, वहाँ से इन्होंने ये सभी को जोड़ के लाहौर ओसिया होते हुए फलोदी और फलोदी से फिर से यात्रा को लेते हुए ये देचू फलोदी अपने बालेसर सेतरावा और शेरगढ़ के क्षेत्र में पहुँचे और रात्रि विश्राम वहाँ शेरगढ़ में हुआ। और शेरगढ़ से ये है जो यात्रा आज सुबह 10 और 11 के बीच में जोधपुर पहुँचेगी, जहाँ से ये ऑनवर्ड जोधपुर से सारे सम्मिलित होकर ये यात्रा संगठित होकर जोधपुर जिले से नागौर जिले के लिए रवाना होगी आज सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।
दिग्गज वीरांगना महासंघी न्याय यात्रा का वीरांगनाओं के द्वारा रास्ते में जगह जगह पे और शेरगढ़ में वीरांगनाओं ने इनका स्वागत किया, जिसमें शेरगढ़ के पूर्व से वेटनर्स शामिल थे और वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़ के यात्रा का स्वागत किया। जय हिंद। फलोदी से मार्च करते हुए भव्य यात्रा का सीन जो आप देख रहे हैं वृद्धाराम जी टूटी के नेतृत्व में। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका साथी वेटनर ओम प्रकाश जैसलमेर से। जैसा कि आपने आगे झलकियों में देखा कि दिनांक 11 तारीख को सुबह 10 बजे जैसलमेर से ये न्याय यात्रा निकली थी और दो भागों में निकली थी। एक वाया शिव होते हुए बाड़मेर, एक वाया पोखरण होते हुए फलोदी। बाड़मेर वाली यात्रा को रिसीव किया गया बाड़वत के पूर्व सैनिकों के द्वारा। शहीद स्मारक सुंदरी चौराहे के ऊपर भव्य आयोजन हुआ और वहाँ से उन्होंने बैनर लिया। उसके पश्चात जैसलमेर की टीम वहाँ से वापस हुई। बाड़मेर की टीम ने दूसरे दिन एक सभा का आयोजन किया। उस सभा से आयोजन करके उन्होंने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की और उस यात्रा की झलकियाँ आपने देखी कि वो पंचपदरा कल्याणपुर होती हुई शाम को जोधपुर 7 बजे पहुंची और वहाँ सारण नगर पूर्व सैनिक सोसाइटी संगठन है, जो कि अभी हाल फिलहाल वो संगठन किसी के भी साथ में एसोसिएट नहीं है, लेकिन उनके जो संस्थापक है उनसे बात हुई है और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी सही होगा हम करेंगे। लेकिन उनकी भावनाओं को मैंने देखा कि उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी कद्र के साथ में ये विश्वास दिलाया कि न्याय यात्रा के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, इसके लिए आप चिंता मत करो। एल आर चौधरी साहब है जो इनके संस्थापक है और जो इनके जो अपने कैप्टन साहब है जिन्होंने यात्रा को रिसीव किया, जो इनके अध्यक्ष है। और पूरी सोसाइटी का परिचय मुझे कल ही मिला जब इन्होंने, जो इनके फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने अपना पूरा मतलब वो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ, जो मैंने फेडरल वेटरन एसोसिएशन की साइट पे चढ़ाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी संख्या है इस संगठन की और हमें इस तरह के संगठनों की खोज है और ये संगठन सारे अगर हमारे साथ मिले, क्योंकि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण होता है एक पूर्व सैनिक और सारे सैनिक मिलकर हम एक संगठन बनाते हैं। स्थानीय संगठन हम स्थानीय कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगर नेशनल तरह की कठिनाइयाँ अगर हमें दूर करनी है, हमारे साथ कोई विसंगतियाँ हुई है, कोई धोखा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने संगठन को उठाना होता है। साथ में जो संगठन उठ चुके हैं उनके साथ में मिलना होता है। मैं इनके संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है जो भले ही फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ जुड़िए, भले ही आप दिग्गज वीरांगना महासंघ के साथ जुड़िए, लेकिन इस न्याय यात्रा में जैसे कि आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर जोधपुर के अंदर इतना भव्य शानदार समारोह करके बाड़मेर की टीम को रिसीव किया, वैसे ही आज फलोदी से जो आ रही है, फलोदी जिले की टीम जो आज 11 बजे पहुंचेगी, उसका भी आप लोग भव्य स्वागत करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि 11 बजे वहाँ सारे जोधपुर के जितने भी संगठन हैं, देखो आपसी मतभेद छोटे मोटे कौन सा परिषद है, क्या संगठन है, क्या लीग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। धोखा जवान जीशियों के साथ में हुआ है,
97% जो हम लोग थे, हमारा जो बजट है, चाहे वो आज चाहे मोदी जी 1 करोड़ बोले, राष्ट्रपति 1 करोड़ बोले, मोदी जी 90 करोड़ बोले, लेकिन हमारे जवान जेशियों को जो उनकी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों कि आज अधिकारियों ने 3% ने हमारा 97% का बजट है जो कर लिया। मैं नहीं कहता कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन आरोप नहीं लगाने से कोई ये नहीं होगा कि भाई हमें जो न्याय मिल गया। नहीं, इस OROP2 और सातवें अपने वेतन आयोग की बहुत विसंगतियां हैं जो धीरे धीरे हमारे समझ में आई। सबसे बड़ा हमारे साथ में धोखा जब हुआ, जब जनवरी 2022 के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब हमें पता चला कि हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया गया। 2013 के अंदर रेवाड़ी रैली में हमें चारा बना के इस सरकार को सौंप दिया गया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सारे संगठन थोड़ा सा, क्योंकि हमने अधिकारियों को भी बोला है कि आप हमारे जब सर्विस में थे तो हमारे यूनिटों में थे, हमारे यूनिटों में हमारे मतलब पितामह तक की भूमिका निभाते थे। तो आज हमारे साथ जो ये विसंगतियां हुई है, तो इसके लिए कृपया आप है जो सरकार को आगे बताइए। लेकिन कोई भी अधिकारी संगठन इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान का तो मैं किसी एक संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं जो भी मीटिंग होती है, मुझे कोई बुलाया जाता तो मैं हर मीटिंग में पहुंचता हूँ। जब नवंबर 5 को मैं जयपुर की भी मीटिंग में पहुंचा, जो FE की मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे संस्था का नाम देते हुए राजस्थान का एक कोऑर्डिनेटर युक्त या पूर्व सैनिक नियुक्त कर दिया। तो मेरा अपने आप में जो संगठन जितने भी है वो मेरे अपने हैं। मैं तो सबके लिए कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाऊंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ना मुझे कोई एक पैसा चंदा चाहिए, ना मुझे कोई इस तरह का चाहिए, ना मुझे भाड़ा चाहिए, ना खर्चा चाहिए। मेरी जिंदगी का उद्देश्य ये ही, मेरे जवान जेशियो जो कुछ भी हम लोग भाई भाई हैं, हम सारे ही अपने आप की रैंकों को साइड करते हुए अपने आप को वेटरन बोलें, और वेटरन बोलने के साथ में सारे छोटे बड़ों का आदर और सम्मान करते हुए आगे बढ़ के हम अपने संगठन को बड़े बड़े संगठनों के साथ में मिलके और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार, आज 1 साल से हमने क्या क्या आंदोलन नहीं किया, कितने हमने मेमोरेंडम दिए हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, कितने ही हमने भूख हड़ताल की है। हमने 23 जुलाई को बहुत बड़ी रैली जंतर मंत्र पे की है। मतलब हमने करते ही रहे, हम कोई न कोई हमारा ये चलता रहा। हमने पत्र लिखने का भी अभियान पूरा चला, लेकिन सरकार नहीं जग रही है। अब ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले एक अच्छा मौका है कि इस न्याय यात्रा में हर संगठन अपने आप को कोई विशेष अलगाव में न जोड़ के इस दिग्गज वीरांगना महासंघ के साथ जुड़े, साथ समझें और उनका अपने आप को हिस्सा माने। जो चाहते हैं वो अपने अपने स्टेट के जो बड़े संगठन हैं उनके साथ सहमति पत्र देके भी आ सकते हैं, और उनका स्वागत जो हमारी न्याय यात्रा रेवाड़ी में समाप्त होगी, तो वो अध्यक्ष जो उनके हैं वो आके सीधा दिग्गज वीरांगना महासंघ को भी अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं, ताकि ये दिग्गज आपकी जो ताकत है वो दिग्गज वीरांगना महासंघ को मिले। और ये पूरी ताकत के साथ हम सरकार के सामने पूरे विश्व भर की पूरे भारत की अपनी जो पूरी ताकत है, एकता है, हम सरकार को दिखाएं। ये आपके साथ आए बगैर, आपके साथ मिले बगैर ये संभव नहीं है। अभी आज हमारा प्रोग्राम जो कि जोधपुर से शुरू होगा और नागौर जाके ये समाप्त होगा। नागौर के अंदर सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन दुर्गाराम जी साहू के नेतृत्व में वहाँ की टीम इस टीम से बैनर लेगी, और उसके बाद में कल उनका प्रोग्राम नागौर से डीडवाना के लिए बनेगा। तो आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पे मिलती रहेगी। और मैं हाथ जोड़ के उम्मीद यही कहता हूँ कि साथियों, अपने आप को रैंकों, पदों और उनके दायरों में मत बांधो। हम वेटरन यानी कि हम एक गौरव सेनानी है बस। हमें अपने
बहनों, माताओं, भाइयों, बुजुर्गों जिनके साथ भी अन्याय हुआ उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, मनवानी है, उनको झुकाना है। जय हिंद, जय भारत।